हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया ना। तो आज मैं आप हूँ आपका दोस्त तेजस। मैं आपके पास ले आया हूँ ऑन पेज एसईओ, तो जानिए हिंदी में। ठीक है, तो पहले जानते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ कुछ रैंक और खोज इंजन में अधिक प्रासंगिक टेक्निक अर्जित करने के लिए व्यक्तिगत वेब पृष्ठों को अनुकूलित करने का अभ्यास है। ऑन पेज एक पृष्ठ की सामग्री और HTML कोड दोनों को संदर्भित करता है, जिसे अनुकूलित किया जा सकता है। ऑन पेज एसईओ के विपरीत, जो लिंक और अन्य बाहरी संकेतों को संदर्भित करता है। ऑन पेज एसईओ क्या है? जब आप अपनी प्रतिलिपि में कीवर्ड का उपयोग करने और मेटा विवरण HTML कोड, शीर्षक टैग और ऑल्ट टैग को अनुकूलित करने जैसे सबसे बुनियादी खोज इंजन अनुकूलन रणनीति के बारे में सोचते हैं, तो यह ऑन पेज एसईओ की नींव है। तो यह ऑन पेज एसईओ की नींव है। ऑन पेज एसईओ उन सभी उपायों को संदर्भित करता है जो आपकी वेबसाइट के भीतर सीधे खोज रैंकिंग में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आज के लिए के लिए लिए जा सकते हैं। इसमें ऊपर सूचित सूचीबद्ध कुल मूल रणनीति शामिल है, लेकिन समग्र सामग्री गुणवत्ता, पृष्ठ प्रदर्शन और सामग्री संरचना जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। जाता है। तो आगे देखते हैं। ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, कीवर्ड्स। हालांकि कुछ साल पहले कीवर्ड कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आज भी एसईओ की आधारशिला है। उसने कहा कहा फॉक्स अधिक लंबी पूंछ वाले कीवर्ड की और स्थानांतरित हो गया है, जो आज के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खोज पैटर्न को बेहतर बनाते हैं। अपने दर्शकों को और उन खोज शब्दों के बारे में सोचे जो वे खोज रहे हैं, और उन खोज शब्दों के आसपास अपनी वेबसाइट की सामग्री बनाने और अनुकूलित करने का प्रयास करें। कीवर्ड हम जो अपने पेज में डालते हैं, जिससे कि लोग सर्च करते हैं, वो कीवर्ड है। अब हम आगे देखते हैं ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। ऑन पेज एसईओ जो हम इमेज में दिखाया गया है, वो ऑन पेज एसईओ का कीवर्ड है। ठीक है, फैक्टर्स है यहाँ पे। ETA कंटेंट, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट हेडलाइन, हेडर टैग, एसईओ रैंकिंग, कीवर्ड कंडीशन, ब्लॉग कंटेंट, ये सब फैक्टर्स है। और आगे देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो मेटा डिस्क्रिप्शन है एक मेटा विवरण, एक छोटा विवरण है
जो आपके यूआरएल के नीचे एक खोज इंजन परिणाम पृष्ठ पर और एक सामाजिक पोस्ट में एक शीर्षक के नीचे दिखाई देता है। इसे उस पृष्ठ की सामग्री का विवरण वर्णन करना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रासंगिक कीवर्ड शामिल करना अनुसूचित करें ताकि उन्हें खोज इंजन लॉकर द्वारा उठाया जा सके। अपने संपूर्ण विवरण को खोज परिणामों में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 300 वर्णों का नीचे वर्णन करने का प्रयास करें और रखें। अब हम आगे देखते हैं SSL और HTTPS। 2018 में पृष्ठ सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और आपकी सुरक्षा भरोसेमंदता और दृश्यता में सुधार के लिए सिक्योर शॉर्ट लेयर SSL सिक्योर शॉर्ट लेयर SSL का मतलब होता है सिक्योर शॉर्ट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर SSL का मतलब ये होता है। और सुरक्षा तकनीक को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। SSL को सक्षम करने से आप इस संभावना को बढ़ाते हो कि आपके वेब सर्वर और आगंतुकों के वेब सर्वर के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आता है। यह सुनिश्चित करता है कि साइट पर दर्ज की गई जानकारी सुरक्षित है। इसी तरह गूगल वास्तव में उन साइटों को पसंद करता है जो SSL सक्षम है, जो दृश्यता को बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाते हैं। ये हमारी साइट को सिक्योर रखता है और हमारी पेमेंट को मुक्त रखता है। ये जो हम नीचे दिखाई दे रही है वो SSL लिंक है। अब URL स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ऊपर सुनिश्चित करो, ऊपर सूचीबद्ध कारकों के अलावा एक संगठित URL संरचना आज के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खोज इंजन को आपकी वेबसाइट पर पेज टू पेज से अधिक आसानी से स्क्रॉल करने की अनुमति देता है और आगंतुकों के लिए नेविगेशन को अधिक कुशल बनाता है। आप चाहते हैं कि आपके URL में ऐसे कीवर्ड हो जो उन पृष्ठों से दर्शाते हो जिन्हें वे निर्देशित करते हैं, क्योंकि आसानी से समझने वाले URL पर लिंक अर्जित करने की संभावना अधिक होती है और यह भी खोज इंजन को आपकी साइट को कॉल करने में मदद करता है।
यह यह वह जगह है जहां संवेग पृष्ठ विवरण के लिए और अधिक हाल ही में आए हैं वेबसाइटों पर कुछ पृष्ठ प्रिय विषयों के लिए समर्पित हैं जिनकी संभावनाएं आप खोज रहे हैं और सभी संबंधित पृष्ठों को उस स्तंभ से जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप मोटर वाहन चिकित्सा और उपभोक्ता इंजन मॉडलिंग अनुकूलों के लिए समर्पित स्तंभ पृष्ठ बनाना चाहते हैं। आपके स्तंभों की पहचान के साथ आप अपनी सामग्री और यूआरएल रणनीति को विशेष रूप में उन स्तंभों के साथ जोड़ सकते हैं। सभी संबंधित सामग्री को मुख्य स्तंभ पृष्ठ पर वापस लिंक कर सकते हैं और उन विषयों पर अपनी खोज क्षमता को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंटरनल लिंकिंग। आंतरिक लिंकिंग की बात करें तो आपकी वेबसाइट पर आंतरिक रूप से संबंधित पृष्ठों को जोड़ना ऑन पेज एसईओ का एक और महत्वपूर्ण कारक है। आपकी साइट पर अलग अलग प्रासंगिक पृष्ठों से लिंक करने से खोज इंजन के लिए सब कुछ पहुंच करना आसान हो जाता है और आगंतुकों को लंबे समय तक व्यस्त रखता है। अब हम आगे देखते हैं इंटरनल लिंकिंग के बाद क्या आता है तो हम आगे देखेंगे। अब आगे आ रहा है पेज परफॉर्मेंस। तो पेज परफॉर्मेंस है जबकि ऑन पेज एसईओ के अन्य कारक सामग्री की गुणवत्ता और संरचना से संबंधित हैं। आपकी वेबसाइट और इनके पृष्ठों का प्रदर्शन भी ऑन पेज रैंकिंग कारक हैं। वेब पृष्ठ जो मोबाइल पर ठीक से लोड करने या प्रस्तुत करने में लंबा समय लेते हैं वो खोज इंजन परिणाम पृष्ठों में कम रैंक करेंगे क्योंकि उपयोगकर्ता निराश हो जाएंगे, छोड़ देंगे और उछाल दर बढ़ा देंगे। खोज इंजन इसका मूल्यांकन करते हैं और इसे एक महत्वपूर्ण पृष्ठ रैंकिंग कारक के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए बाजार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पृष्ठों पर छवि फाइल आकारों पर विचार करें और प्रदर्शन को काम करें। अपनी साइट की मोबाइल जवाबदेही में सुधार करें और सीएसएस
जावास्क्रिप्ट से राशि को काम करे। सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से राशि को कम करेगी, राशि को कम करेगी। अपने ऑन पेज एसईओ को अनुकूलित करने के कुशल एसईओ रैंकिंग और आम पेज एसईओ मेकर हैं। अब आगे देखते हैं कि मैंने ये रेफरेंस गाइड किया है, वो मैंने ये इस बुक से सेवरल गाइड से रेफरेंस लिया है, मैंने ये बुक से रेफरेंस लिया हुआ है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और शेयर करें। और नीचे दिखाए गए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरी वेबसाइट की लिंक है और यूट्यूब चैनल की लिंक है, तो जरूर से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया ना? तो आज मैं आपका दोस्त तेजस, मैं आपके पास ले रहा हूँ ऑन पेज एसईओ, तो जानिए हिंदी में। ठीक है, तो पहले जानते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ कुछ रैंक और खोज इंजन में अधिक प्रासंगिक टेक्निक अर्जित करने के लिए व्यक्तिगत वेब पृष्ठों को अनुकूलित करने का अभ्यास है। ऑन पेज एक पृष्ठ की सामग्री और एचटीएमएल कोड दोनों को संदर्भित करता है, जिसे अनुकूलित किया जा सकता है। ऑन पेज एसईओ के विपरीत, जो लिंक और अन्य बाहरी संकेतों को संदर्भित करता है। ऑन पेज एसईओ क्या है? जब आप अपनी प्रतिलिपि में कीवर्ड का उपयोग करने और मेटा विवरण, एचटीएमएल कोड, शीर्षक टैग और ऑल्ट टैग को अनुकूलित करने जैसे सबसे बुनियादी खोज इंजन अनुकूलन रणनीति के बारे में सोचते हैं, तो यह ऑन पेज एसईओ की नींव है। ऑन पेज एसईओ उन सभी उपायों को संदर्भित करता है जो आपकी वेबसाइट के भीतर सीधे खोज रैंकिंग में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिए जा सकते हैं। इसमें ऊपर सूचीबद्ध मूल रणनीति शामिल है, लेकिन समग्र सामग्री गुणवत्ता, पृष्ठ प्रदर्शन और सामग्री संरचना जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। जाता है। तो आगे देखते हैं। ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, कीवर्ड्स। हालांकि कुछ साल पहले कीवर्ड कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आज भी एसईओ की आधारशिला है। उसने कहा बॉक्स अधिक लंबी पूंछ वाले कीवर्ड की और स्थानांतरित हो गया है, जो आज के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खोज पैटर्न को बेहतर बनाते हैं।
अपने दर्शकों को और उन खोज शब्दों के बारे में सोचे जो वे खोज रहे हैं और उन खोज शब्दों के आसपास अपनी वेबसाइट की सामग्री बनाने और अनुकूलित करने का प्रयास करें। कीवर्ड हम जो अपने पेज में डालते हैं जिससे कि लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड है। अब हम आगे देखते हैं ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। ऑन पेज एसईओ जो हम इमेज में दिखाया गया है वो ऑन पेज एसईओ का कीवर्ड है। ठीक है, फैक्टर्स है यहाँ पे। ETA content, title tag, meta description, content headline, header tag, SEO, writing, keyword, translation, blog content, ये सब फैक्टर्स है। और आगे देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, तो मेटा डिस्क्रिप्शन है एक मेटा विवरण, एक छोटा विवरण है जो आपके यूआरएल के नीचे एक खोज इंजन परिणाम पृष्ठ पर और एक सामाजिक पोस्ट में एक शीर्षक के नीचे दिखाई देता है। इसे उस पृष्ठ की सामग्री का विवरण वर्णन करना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रासंगिक कीवर्ड शामिल करना अनुसूचित करें ताकि उन्हें खोज इंजन ब्लॉकर द्वारा उठाया जा सके। अपने संपूर्ण विवरण को खोज परिणामों में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 300 वर्णों का नीचे वर्णन करने का प्रयास करें और रखें। अब हम आगे देखते हैं SSL और HTTPS। 2018 में पृष्ठ सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और आपकी सुरक्षा, भरोसेमंदता और दृश्यता में सुधार के लिए सिक्योर शॉर्ट लेयर SSL, सिक्योर शॉर्ट लेयर SSL का मतलब होता है सिक्योर शॉर्ट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL का मतलब ये होता है। और सुरक्षा तकनीक को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। SSL को सक्षम करने से आप इस संभावना को बढ़ाते हो कि आपके वेब सर्वर और आगंतुकों के वेब सर्वर के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आता है। यह सुनिश्चित करता है कि साइट पर दर्ज की गई जानकारी सुरक्षित है। इसी तरह गूगल वास्तव में उन साइटों को पसंद करता है जो SSL सक्षम है, जो दृश्यता को बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाते हैं। ये हमारी साइट को सिक्योर रखता है और हमारी पेमेंट को मुक्त रखता है। ये जो हम नीचे दिखाई दे रही है वो SSL लिंक है। अब URL स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ऊपर सुनिश्चित करो, ऊपर सूचीबद्ध कारकों के अलावा एक
संगठित यूआरएल संरचना आज के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खोज इंजन को आपकी वेबसाइट पर पेज टू पेज से अधिक आसानी से करने की अनुमति देता है और आगंतुकों के लिए नेविगेशन को अधिक कुशल बनाता है। आप चाहते हैं कि आपके यूआरएल में ऐसे कीवर्ड हो जो उन पृष्ठों से दर्शाते हो जिन्हें वे निर्देशित करते हैं, क्योंकि आसानी से समझने वाले यूआरएल पर लिंक अर्जित करने की संभावना अधिक होती है और यह भी खोज इंजन को आपकी साइट को कॉल करने में मदद करता है। यह वह जगह है जहां संवेद पृष्ठ विवरण के लिए और अधिक हाल ही में आए हैं वेबसाइटों पर कुछ पृष्ठ प्रिय विषयों के लिए समर्पित हैं, जिनकी संभावनाएं आप खोज रहे हैं और सभी संबंधित पृष्ठों को उस स्तंभ से जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप मोटर वाहन, चिकित्सा और उपभोक्ता इंजन मॉडलिंग अनुकूलों के लिए समर्पित स्तंभ पृष्ठ बनाना चाहते हैं। आपके स्तंभों की पहचान के साथ आप अपनी सामग्री और यूआरएल रणनीति को विशेष रूप में उन स्तंभों के साथ जोड़ सकते हैं। सभी संबंधित सामग्री को मुख्य स्तंभ पृष्ठ पर वापस लिंक कर सकते हैं और उन विषयों पर अपनी खोज क्षमता को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंटरनल लिंकिंग। आंतरिक लिंकिंग की बात करें तो आपकी वेबसाइट पर आंतरिक रूप से संबंधित पृष्ठों को जोड़ना ऑन पेज एसईओ का एक और महत्वपूर्ण कारक है। आपकी साइट पर अलग अलग प्रासंगिक पृष्ठों से लिंक करने से खोज इंजन के लिए सब कुछ कॉल करना आसान हो जाता है और आगंतुकों को लंबे समय तक व्यस्त रखता है। तो हम आगे देखते हैं इंटरनल लिंकिंग के बाद क्या आता है, तो हम आगे देखेंगे। अब आगे आ रहा है पेज परफॉर्मेंस। तो पेज परफॉर्मेंस है जबकि ऑन पेज एसईओ के अन्य कारक सामग्री की गुणवत्ता और संरचना से संबंधित हैं।
आपकी वेबसाइट और इनके पृष्ठों का प्रदर्शन भी ऑन पेज रैंकिंग कारक है। वेब पृष्ठ जो मोबाइल पर ठीक से लोड करने या प्रस्तुत करने में लंबा समय लेते हैं, वो खोज इंजन परिणाम पृष्ठों में कम रैंक करेंगे, क्योंकि उपयोगकर्ता निराश हो जाएंगे, छोड़ देंगे और उछाल दर बढ़ा देंगे। खोज इंजन इसका मूल्यांकन करते हैं और इसे एक महत्वपूर्ण पृष्ठ रैंकिंग कारक के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए बाजार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पृष्ठों पर छवि फाइल आकारों पर विचार करें और प्रदर्शन को काम करें। अपनी साइट की मोबाइल जवाबदेही में सुधार करें और सीएसएस जावास्क्रिप्ट से राशि को काम करें। सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से राशि को कम करें। अपने ऑन पेज एसईओ को अनुकूलित करने के कुशल एसईओ रैंकिंग और आम पेज एसईओ मेकर हैं। अब आगे देखते हैं कि मैंने ये रेफरेंस गाइड किया है, वो मैंने ये इस बुक से सेवरल गाइड से रेफरेंस लिया है। मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और शेयर करें और नीचे दिखाए गए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरी वेबसाइट की लिंक है और यूट्यूब चैनल की लिंक है, तो जरूर से देखिए।